नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पतेगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना जर्जिस के जुबान से एक ऐसी बात निकलती है जिस पर बवाल मच जाता है श्री कृष्ण को लेकर, और ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। हालांकि इस पर बवाल मचा हुआ है, हिंदू संगठन एक्शन की मांग कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ से। लेकिन आज इसी को समझने के लिए कुछ खास मेहमान हमने बुलाए हैं, साथ ही साथ राम मंदिर चोरी का भी जिक्र करेंगे। 2 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। AIIA अध्यक्ष मौलाना रशीदी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रशीदी साहब, स्वागत है आपका, आपने समय निकाला और आपने समय अपना कैपिटल टीवी को दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। राम श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला कैपिटल टीवी के लिए। रशीदी साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर भगवान कृष्ण का जिक्र करें तो मौलाना जर्जिस की तरफ से जो बयान दिया गया कि श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी हैं, क्या आप उसको सही समझते हैं कि मौलाना की जुबान से जो शब्द निकले हैं वो सही हैं? देखिए, मैं उनके बयान का समर्थन तो नहीं करता, लेकिन इस तरह के बयान बहुत सारे बयान हैं जी। आपको याद होगा कि इस तरह कैसे हिंदू धर्म को कैंसर कहा था, हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया भी कहा गया। उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या कहा, खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये चूंकि मौलाना जर्जिस मौलाना है, इसलिए इसकी कार्रवाई तो होना तय है नहीं है इसके खिलाफ। हालांकि इनका बयान खतरनाक नहीं जितना राम प्रसाद बयान था, ये आप भी समझते हैं और पूरा हिंदुस्तान समझता है। लेकिन हिंदू होने के नाते उन पर कार्रवाई न होना और मुसलमान होने के नाते इस पर डिबेटें होना, इस पर बात होना, कार्रवाई करने की मांग करना, मैं समझता हूं ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का कुछ भी नहीं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने के नाते ये कहा जा रहा है। राम जी, रशीदी साहब भी कह रहे हैं कि मुसलमान हैं जर्जिस साहब, इस वजह से एक्शन की बात हो रही है। इसमें ऐसा कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया। राम जी, बड़ा संकुचित सोच है आज की दुनिया में। इस तरह का सोच सिर्फ जो मदरसा के एजुकेटेड लोग होते हैं वही रख सकते हैं। अगर दुनिया में नजर पसार कर देखें तो दुनिया कहाँ जा रही है। इस तरह से हिंदू मुसलमान करके समाज में जहर घोलना, ये अपने आप में बहुत दुर्गति की चीज है। निश्चित रूप से अपनी अंतरात्मा को तलाश कर जरा सोचें कि आप जिस मोहल्ले में रहते होंगे या मैं जिस जगह रहता हूँगा, वहाँ हमारे यहाँ कभी कोई गड़बड़ होती है इस तरह की? अरे अब्दुल कलाम कौन थे? आज उनके कारण जो है हमारा जो है देश कितने आगे बढ़ चुका है। मुझे याद आ रहा है, पुरानी बात है, जियाउर हक साहब थे उस समय वहाँ प्रेसिडेंट पाकिस्तान में। 14वीं हिजरी सेलिब्रेशन का एक महोत्सव इस्लामाबाद में हो रहा था। मुझे ऑफिशियली बुलाया गया था। तब मैंने वहाँ 14वीं हिजरी के समय पर अपना एक शोध पत्र पेश किया था, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तब मुझे रामपुर साहब की लिखी हुई हिंदी में जो कुरान शरीफ थी A to Z पढ़ी, मैंने काफी डिटेल में पढ़ी। और वहाँ जिस समय कॉन्फ्रेंस में वहां पर चर्चा चल रही थी इस्लामाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेरे कान खड़े हो गए। अरे भाई, नेशनलाइजेशन ऑफ तो बैंक सुना था उस समय, और इस्लामाइजेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या करोगे? तो मैंने खड़े होकर कहा, मिस्टर काजी चेयरमैन थे, आई थिंक आई एम वन ऑफ द डेलीगेट, मैंने जहां तक होली कुरान पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने जो बयान दिए हैं, साइटेशंस दिए हैं, आदेश दिए हैं, हुक्म दिए हैं, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है ए मुसलमानों, ये लिखा है ए इंसानों, इन द नेम ऑफ गॉड। जो कुछ भी कहा जा गया है वो सिर्फ पूरी जमात के लिए कहा गया है, इंसानियत के लिए कहा गया है, अकेले मुस्लिम उम्मा के लिए नहीं कहा गया। जब ऑलमाइटी अल्लाह इतना दयालु है कि वो पूरी मानवता की बात करता है, तो व्हाई यू वांट टू रेस्ट्रिक्ट दिस साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक अचीवमेंट ओनली फॉर मुस्लिम उम्मा? तो ठीक है रशीदी साहब, राम जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इससे इतर उन्होंने बात कही है, वो ये कह रहे हैं कि कुछ मुसलमान, कुछ मौलाना ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने धर्म को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि वो कहाँ गए थे, क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मौलाना जर्जिस का जिक्र करें तो उन्होंने ऐसा बयान दिया, लेकिन आपका भी एक बयान था कि श्री कृष्ण जी को दूत के तौर पर भेजा गया,
और उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। रशीदी साहब, मेरा क्या बयान बताया आपने, दोबारा बताइएगा। रशीदी साहब, आप एक टीवी चैनल में गए, वहां पर यह कहा गया कि कृष्ण भगवान एक दूत के तौर पर आए थे, जिसको लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। मैं इस बात को दोबारा से आपसे सुनना चाहूंगा कि क्या आपने ऐसी बातें कही हैं? नहीं 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 नहीं, सुनिएगा। देखिए, एक तो मैंने शुरू में कहा कि मैं मौलाना जर्जीस के बयान का समर्थन नहीं करता, मैंने साफ तौर से कहा जी। लेकिन आपने उसको नहीं बताया, ना जो मेरे को पैनलिस्ट बैठे हैं ना उन्होंने उस बात को इंडोर्स किया जी। मैं फिर कहता हूं कि मैं मौलाना जर्जीस के बयान का समर्थन नहीं करता, और मेरा ऐसा कोई बयान नहीं है कि मैंने नाम लेकर कहा हो कि कृष्ण जी या राम जी दूत थे। मैंने ये कहा चूंकि हमारे यहाँ एक हमारी फिलोसफी है, हमारी एक आस्था है कि 1,24,000 मैसेंजर ऑफ गॉड आए हैं, उनमें से कौन लोग मैसेंजर ऑफ गॉड हैं हमें क्लियर नहीं है। कुरान में कुछ लोगों का जिक्र है, कुछ नाम हैं जिनको बताया गया है, हजरत आदम है, हजरत इब्राहिम है, हजरत नूह है, उनका जिक्र है, लेकिन बहुत सारे लोगों का जिक्र ही नहीं, बहुत सारे मैसेंजर ऑफ गॉड का। तो हम इसीलिए कुरान ने कहा है कि किसी के भी देवी देवताओं को बुरा भला मत कहो, हो सकता है ये मैसेंजर ऑफ गॉड हो, इसलिए हम किसी के देवी देवताओं को बुरा भला न कहते हैं, न इस्लाम इस बात को सिखाता है। ये जरूर है, मैंने जो कहा है, मैंने ये कहा है कि मौलाना जर्जीस ने सिर्फ इतना कहा है, और उन्होंने एक ऋग्वेद का शायद श्लोक भी पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि भाई वो 5 वक्त के नमाजी थे और धर्म का प्रचार करते थे। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ठीक है, मैं इस बयान के साथ नहीं खड़ा, फिर कहता हूं, लेकिन जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया, यानी आप ये कह रहे हैं कि जिसने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा उसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही, लेकिन मौलाना जर्जिस ने ये बातें कह दी हैं तो उसको लेकर चर्चाएं काफी हो रही हैं। राम जी, रशीदी जी ने क्या कुछ और यहाँ तक कैंसर कह दिया, वो बयान ज्यादा खतरनाक है, ये बयान ज्यादा खतरनाक है। राम जी, 10 चोरों ने चोरी करी और 9 चोर नहीं पकड़े गए, एक अगर पकड़ा जाता है तो उसको सजा, अरे जो पकड़ में आ गया उसको सजा देंगे। इस तरह की उल जलूल बकवास बातें करने का क्या मतलब है? सिर्फ ये कहना। मेरी आवाज मिल रही है? हाँ रशीदी साहब, आपकी आवाज आ रही है। राम जी, आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं। हाँ, रशीदी साहब, तो देखिए कि बड़ी सीधी सी बात है, इतनी संकीर्ण विचारधारा रखने वाले लोग जो सिर्फ ये कहें कि चूंकि ये मुसलमान हैं इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। मैं तो खुलकर टीवी चैनल्स पर बोलता हूँ, और आपको भी बता दूं कि अभी कुछ साल पहले मैंने तो पकड़े हुए स्टालिन भी मौजूद है। अरे भाई, स्टालिन मौजूद है। नहीं रशीदी साहब, राम जी तो कह रहे हैं कि वो डिबेट में खुलकर बोलते हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो मुसलमान है इसलिए। हाँ, ओपनली बोलता हूँ, तो सोशल मीडिया पर भी बोलता हूँ। देखिए ये जो पर यकीन नहीं करता, जो हकीकत है, जो सामने दिखता है, कहा है राम जी ने। अब मैं आपको बता दूं एक बिल्कुल जीवंत किस्सा। 1960 के दशक में मेरी क्लास में 4-5 मुस्लिम लड़के लड़कियां पढ़ते थे, और आज की तारीख में 4-5 क्लास ढूंढता हूं तब मुश्किल से एक मिलता है। अभी कुछ साल पहले एक तोशिफ अली करके लड़का था, बहुत होशियार था, लेकिन वो अपनी इंजीनियरिंग की पहली साल की फीस जमा नहीं कर पाया। मैंने उसके अब्बा को बुलाया, वो साइकिल पर जाकर जगह जगह वो बेचा करते थे टॉयलेट साफ करने का तेल। उनकी हालत देखकर मैंने पहले साल की उसकी फीस जमा कर दी, और फिर दूसरे साल मैंने शहर काजी इशरक अली खान, जो इंदौर के शहर काजी हैं अभी, उनके फादर अब्बा याकूब अली खान मेरे अच्छे दोस्त थे, वो जानते थे। मैंने उनसे कहा कि भाई ये होशियार लड़का है, 80% से ज्यादा नंबर आए हैं, इसकी पढ़ाई का इंतजाम करो। बैंक ने लोन नहीं दिया है क्योंकि इनके पास कोई जमानत नहीं है। जब उनको कहा तो उन्होंने कहा लड़के को मेरे पास भेज दो। उन्होंने उस समय 1,000 रुपए का नोट पकड़ा दिया। अब तो बंद हो गया वो, लेकिन क्या 1,000 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती? बिल्कुल। मैंने यहाँ के एक बहुत बड़े उद्योगपति कपड़ा व्यवसायी, जिनका लड़का किसी ने अपहरण कर लिया था, 1 करोड़ रुपया देकर वो छूटे थे। एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसके की यहाँ फर्नीचर की बहुत बड़ी दुकान है, मुस्लिम समुदाय का था, उससे कहा, उसने हाथ ऊंचे कर लिए। और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कुरैशी को मैंने ऑफिशियली लेटर लिखा, फोन किया, किसी ने कोई मदद नहीं करी। लेकिन मैंने जब एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए,
उनको लताड़ा कि मुल्ला मौलवी अगर आपको कुछ कहते हैं तो पेट पे जो बम बांधकर आप लोग जो है जिहाद पर निकल जाते हैं, और एक गरीब होशियार होनहार लड़के के लिए आप कोई मदद नहीं करते। वो बड़े शर्मिंदा हो गए और उन्होंने आकर 3 साल की पूरी फीस दूसरे दिन कहीं से लाके जमा कर दी और मुझसे कहा, श्रीमान एक निवेदन ने कहा क्या कि आप मेरा नाम मत बताना। क्यों? ये तो अच्छा है, उदाहरण है भाई। नहीं, आप नाम मत बताइएगा, कहीं उसके सिम्मी मिम्मी से कांटेक्ट हुए तो मैं मर जाऊंगा। ये हकीकत है, सत्य कथा है। मैंने इसको सोशल मीडिया पर भी लिखा है, ऑफिशियल लेटर मैंने उनको लिखा। तो आज के जमाने में ये सब सिर्फ अपने धर्म का उपयोग अपनी दुकान पकाने के लिए करते हैं। इनके समाज की सेवा से और गरीब लोगों के उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। और ये फूट इसीलिए डालना चाहते हैं और ये कहते हैं, इनको शर्म आना चाहिए कहने पर कि ये मुसलमान है इसलिए सब मुकदमा चल रहा है। अरे जरा देखो मुकदमा क्या चलता है, क्या मैं डिसीजन लूंगा, आप लेंगे? ये जो है जब अदालत में जाएगा, अदालत में अगर वो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, नहीं होंगे तो क्या होगा, छूट जाएंगे। भारतीय दंड संहिता का एक सिद्धांत है, चाहे 100 अपराधी छूट जाए पर एक निरपराधी को सजा नहीं होना चाहिए। तो ये डिसाइड करना हमारे और आपके हाथ की चीज नहीं है, ये न्यायालय इसके लिए बैठा हुआ है। लेकिन ये एक घोर सामाजिक अपराध इसको मैं कहूंगा। लेकिन राम जी, रशीदी साहब ये कह रहे हैं, रशीदी साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है राम जी, देखिए राम जी, ये रशीदी साहब ये कह रहे हैं कि तमाम लोग जो हिंदू लोग हैं उन्होंने ही कहीं ना कहीं ऐसे बयान दिए हिंदुओं को लेकर जो कहीं ना कहीं अपमानजनक थे, लेकिन उस पर डिबेट नहीं होती। लेकिन अगर मौलाना जर्सी जैसे बयान दे रहे हैं, हाँ राम जी, ठीक है रशीदी साहब, अब आप ये बताइए। हाँ। मैंने उदाहरण दिया, मैं तो हिंदू हूं ना, मैंने मुस्लिम लड़के को आगे क्यों बढ़ाया? क्या आप कह सकते हैं इसको? किसी को शर्म आती है कि नहीं आती है? एक जमाने में एक क्लास में मेरे 4-4, 5-5 जो बच्चे होते थे मुस्लिम समुदाय के, आज मुश्किल से एक मिलता है। मैंने अब्दुल कलाम साहब के साथ काम किया है, मुझे मालूम है हिंदू और मुस्लिम का जो एक दायरा बनाया जा रहा है राजनीतिक स्वार्थ के लिए, खुद की पेट पूजा के लिए किया जाता है, जो इनको मदरसों में सिखाया जाता है वही इनका ज्ञान रहता है और इनमें आधुनिक सोच रत्ती भर भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आधुनिक सोच नहीं है, इस वजह से मौलाना ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि मदरसों में वो आधुनिक सोच पढ़ाई नहीं जाती। रशीदी साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो सवाल ये है, राम जी ये कह रहे हैं कि भैया आधुनिक सोच ही नहीं है मदरसों में, इसलिए तमाम मौलानाओं के ऐसे बयान सामने आते हैं। क्या वाकई ये ठीक बात है रशीदी साहब? चलिए ठीक है राम जी, जब तक आवाज पहुंचती है रशीदी साहब से, क्योंकि देखिए अब रशीदी साहब को मेरा बुलाने का मकसद ही यही था, क्योंकि वो बार बार ये, हाँ रशीदी साहब आवाज आ रही है आप तक मेरी? रशीदी साहब आवाज पहुंच रही है आपको? रशीदी साहब आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज मिल तो रही होगी, लेकिन इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं है कि जब मैं, जिसको कि सब हिंदू कहते हैं और मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं मुस्लिम बच्चे के भविष्य के लिए अपनी जी जान लगा देता हूँ, सब साधन जुटा देता हूँ। जरा इनसे पूछे इनके मुल्ला मौलवियों ने क्या किया? शहर काजी ने 1000 का नोट पकड़ा दिया, इंजीनियर बना दो इसको। तो इनको शर्म आना चाहिए इन हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस तरह की बातें करके ये समाज में जो है विद्वेषता पैदा करते हैं और इनका तिरस्कार करना चाहिए सामाजिक रूप से, बल्कि इन पर कानूनी बंदिश लगाना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं, रशीदी साहब तो राम जी ये कह रहे हैं कि हम तो अपने लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं। रशीदी साहब, राम जी ये कह रहे हैं कि आधुनिक सोच नहीं होती मदरसे में, इसलिए आप लोगों की भाषा ऐसी होती है। मदरसों में आधुनिक सोच नहीं है इसलिए ऐसी भाषा है। रशीदी साहब ठीक है। राम जी आपने यही कहा कि आधुनिक सोच नहीं है इसलिए ऐसी बातें मौलाना कर... अरे भाई आधुनिक सोच का मैं आपको बताऊं, एक और उदाहरण आपको देता हूं कि जब वे पाकिस्तान, ये जिसको कि अपना एक ऐसा मानते हैं कि धर्म के सब ठेकेदार पाकिस्तान में हैं, उनकी मजलिस शूरा पार्लियामेंट में जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो मैंने अपना पेपर प्रेजेंट किया था। उस पेपर में जो था ये था कि
ये माना जाता है कि जब कयामत आ जाएगी, सूरज 42.25 पर आएगा, मुर्गे जी उठेंगे। मैंने उस वक्त खुलकर बोला था कि चंद्रशेखर का रिसर्च पेपर पढ़िए, जिस दिन सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा उस दिन सूरज जो है इतना फैल जाएगा कि 3/4 आसमान को ढक लेगा। तो 42.25 पर आया हुआ कि नहीं? उस समय जो है आपका वीनस जो शुक्र तारा है वो पिघल के गिर जाएगा, बृहस्पति वो बुध ग्रह उड़ जाएगा, धरती का जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है रूप। साहब आपकी आवाज आ रही है मुझे। राम जी ये कह रहे हैं, सुनिए। हाँ मैंने सुन लिया इनको। हाँ, मैंने इनको सुन लिया। इनकी उम्र बहुत बड़ी है। अब मैं क्या कहूं इनसे, इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। अगर मैं करूंगा इनके साथ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि मैं उनके बयान के साथ खड़ा नहीं हूं। शायद इनके कानों में वो बात नहीं जा रही है। इनको तो नफरत फैलानी है। अरे एक बंदे पर एहसान कर दिया तो क्या कर दिया, और वो एहसान ही क्या जिसको बार बार जताए आदमी टीवी पर बैठकर जताए कि मैंने मुसलमान के साथ ऐसा कर दिया, मैंने मुसलमान के साथ वैसा कर दिया। ये कोई एहसान थोड़ी होता है। ये तो आप बदनाम कर रहे हैं उस आदमी को जिसके साथ एहसान कर दिया आपने। बताना पड़ा है कि आप डिफरेंशिएट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मुसलमान था, मुसलमान होने के कारण कि इस्लाम में इस तरह की कोई बात नहीं है। ये जिस तरह कह रहे हैं ना कि मदरसों में ये चीज पढ़ाई जाती है, मदरसों में अरे चुप रहिए, चुप रहिए मोहतरम, चुप रहिए। मैं आपसे भिड़ना नहीं चाहता भाई साहब, मैं आपसे भिड़ना नहीं चाहता। आपकी सोच का पता चल गया कि आप कितने मुखालिफ हैं मुसलमान के। आप कितने मुखालिफ हैं मुसलमान के, पता चल गया आपकी सोच का। आप मुसलमान मुखालिफ हैं, आप मदरसों के मुखालिफ हैं, आप मौलानाओं के मुखालिफ हैं, लेकिन हम आपके मुखालिफ नहीं हैं। हम आपका एहतराम करते हैं। राम जी रशीदी साहब ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के मुखालिफ हैं, मदरसों के खिलाफ, इन तमाम चीजों के लिए आपके मन में जहर भरा है, इसलिए ऐसी आप बात बोल रहे हैं। रशीदी साहब आपके लिए नाम की चीज नहीं है। हमारी संस्कृति में जहर जो है सिर्फ राक्षसों के लिए होता है। हम लोग तो प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ व्यवहार करते हैं, तभी देश प्रगति कर रहा है। इतने आतंकवादी आए हमारे देश में, कुचला, धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, नालंदा जैसे पुस्तकालय को जला दिया, तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है जिसको यूनेस्को ने कितनी लताड़ लगाई है, उनको बर्बाद करने के लिए हर कोशिश की। इसके बाद भी अगर ये सनातन धर्म जिंदा है तो उसका एक ही कारण है, हमने कभी भी जहर को नहीं अपनाया है। जहर खाने और खिलाने और समाज में जहर फैलाने का काम जो सब। तो आप ये कह रहे हैं कि रशीदी साहब जहर फैलाते हैं? आप ही कह रहे हैं कि रशीदी साहब जहर फैलाते हैं? हाँ, जहर जो है दो तरह का होता है, एक वैचारिक होता है और एक जो है वास्तविक होता है। वैचारिक जहर कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, वो समाज को तोड़ता है, राष्ट्र को तोड़ता है और देश के दुश्मनों को पैदा करता है, आतंकवाद को पैदा करता है। अगर आज ये सिर्फ और सिर्फ 1857 में मंगल पांडे के जमाने का समय याद कर ले तो इनको समझ में आ जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता क्या होती है, भाईचारा क्या होता है। ये सब कुछ एक प्रायोजित कार्यक्रम है गजबाए हिंद का, जिससे कि लोगों को आप बांटो और देश को तोड़ने का काम करो। इसमें विदेशी ताकतें काम करती हैं। आज की तारीख में इस तरह के जहर घोलने का, सामाजिक जहर घोलने का जो भी काम करता है वो उसको देखिए, पाकिस्तान का टीवी चैनल कितने जोर शोर से उखाड़ता है। तो हमको शर्म आना चाहिए, हम भारतीय हैं, हमको अपने भारतीय संस्कृति, संस्कार और आचरण पर गर्व होना चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें अरे ये तो मुसलमान है इसलिए इसको पकड़ लिया। अरे भाई शर्म करो, दया करो। ये मुसलमान और हिंदू का सवाल नहीं है, ये भारतीय का सवाल है। और रहा सवाल भारतीय होने के लिए भारत माता पे गर्व करना सीखो। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की मिट्टी जिसका अपन खाते हैं, पीते हैं, जिसकी हवा लेते हैं, उसके प्रति प्रेम करना सीखो, बजाय इसके कि खाएं हिंदुस्तान का और गाएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान मतलब एक देश नहीं, एक वो संस्कृति बन गई है जो कि सेवा दुनिया में
खराबी के अलावा कुछ नहीं दिखती। उसकी सजा उनको भुगतना पड़ रही है। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर दुनिया में कोई भी देश सुरक्षित है इस्लाम धर्म के लिए तो वो भारत है, भारत है। आज अरब देश जिनको कि अपना खलीफा समझते थे, उनमें देखो क्या हालत हो रही है। एक दूसरे को मार रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आतंकवाद कौन पनपा रहा है, क्यों पनपा रहा है, किसने बोला है जिहाद करो? और जिहाद का मतलब सिर्फ यही होता है। जिहाद का मतलब होता है बुराइयों को खत्म करो, भाईचारे को फैलाओ। ये सिद्धांत है इस्लाम का। और उस सिद्धांत को भूलकर आज ये क्या, अरे ये मुसलमान है इसलिए इसको पकड़ कर FIR दर्ज कर दी। शर्म आना चाहिए। चलिए ठीक है राम जी, क्योंकि देखिए रशीदी साहब ने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि आप मुसलमानों से नफरत करते हैं, आप मस्जिदों से नफरत करते हैं, आप मदरसों से नफरत करते हैं, इसलिए ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल आपने मेरे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। रशीदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का इशू जरूर था लेकिन बातें जरूर समझ में आई हैं। राम जी फिर आपसे मुलाकात करेंगे, रशीदी साहब आपसे भी मुलाकात करेंगे, चर्चा जरूर करेंगे। हम बात कर रहे थे जो मौलाना जर्जिस की तरफ से बयान दिया गया और श्री कृष्ण को बताया गया कि कैसे वो 5 वक्त के नमाजी थे, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि रशीदी साहब ने अपनी बात को क्लियर किया क्योंकि उनकी बात को लेकर भी बवाल मचा हुआ था कि वो श्री कृष्ण को दूत बता रहे हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में कितना बवाल इसको लेकर उठता है ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन रशीदी साहब आपका भी शुक्रिया और राम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी, चर्चा हम जरूर करेंगे, मुद्दा बड़ा होगा और बात पते की करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।